कभी कभी हमारे हाथ में कोई बड़ी साधारण सी चीज रहती है जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर उस चीज को भी देखता है। और न सिर्फ देखता है, कई बार उन चीजों को वो हमारे लाभ के लिए, हमारे उपयोग के लिए, हमारी सफलता के लिए भी काम में ले आता है। ऐसे ही कुछ घटना मूसा के साथ होती है। मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को पर्वत के पास चरा रहा है, और तभी उसकी दृष्टि पड़ती है कि एक झाड़ी है और उस झाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं होती। और उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसी आग है कि जल तो रही है लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। और वो उसको देखने के लिए आगे बढ़ता है, और तब झाड़ी में से आवाज आती है कि अपने पैरों की जूती को उतार दे, क्योंकि तू जहां पर खड़ा है वो पवित्र स्थान है। परमेश्वर का दूत उससे बातचीत करता है और उसके सामने परमेश्वर की योजना को रखता है कि परमेश्वर किस प्रकार से उसको मिस्र में ले जाकर इस्राएलियों के छुटकारे का काम करवाना चाहता है। मूसा जो कि मिस्र से भागकर आया था, 40 वर्ष से एक निर्वासित जीवन जी रहा था, इनकार करता है, बहाने बनाता है, नाना प्रकार की बातें कहता है। और तब परमेश्वर उससे पूछता है, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? और तब मूसा उत्तर देता है, वो बोला, लाठी। मूसा एक चरवाहा है, उसके हाथ में लाठी होना बिल्कुल साधारण सी बात है। और तब परमेश्वर कहता है, इसको सामने डाल दे। और जैसे ही वो डालता है, वो लाठी सांप बन जाती है। उस सांप से वो डर जाता है, और तब परमेश्वर कहता है, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ को पकड़ ले। और तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन जाती है। और इस प्रकार से परमेश्वर उसकी साधारण सी लाठी के माध्यम से उस पर प्रकट करता है कि वो साधारण लाठी परमेश्वर अपने उपयोग में लाएगा। और तब परमेश्वर उससे कहता है, अपनी इस लाठी को लेकर तू जा और फिरौन से बातचीत कर। निर्गमन उसके 7वें अध्याय के 9वें पद से 12वें पद में हम देखते हैं, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वो अजगर बन गई। फिरौन के पंडित और जादू टोना करने वाले भी इस प्रकार से करते हैं। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। उन सांपों को जो लाठियों से बन गए थे, उनको निगल लिया। उसके आगे हम 7वें अध्याय के 17वें पद में देखते हैं, परमेश्वर फिर से कहता है, फिरौन के सामने जाओ, इस लाठी को नील नदी पर मारना, और जब तुम नील नदी पर मारोगे तो उसका पानी लहू बन जाएगा और उसकी मछलियां और जितने जीव हैं सब मर जाएंगे। और इस प्रकार से लाठी के द्वारा उस नील नदी के जल को परमेश्वर रक्त में बदलवा देता है। और उसके बाद 8वें अध्याय के 5वें पद से हम देखते हैं, परमेश्वर फिर से कहता है कि जा और जो मिस्र के जलाशय हैं उनके ऊपर इस लाठी को बढ़ा। और तब मेंढक पूरे देश में
आ जाएंगे। और मूसा उसकी उद्घोषणा करता है और उसके बाद जब वो अपनी लाठी को बढ़ाते हैं, पूरे देश में मेंढक ही मेंढक, मेंढक ही मेंढक हो जाते हैं। आगे 8वें अध्याय के 16वें 17वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मिस्र की धूल पर लाठी को मार और मनुष्यों और पशुओं पर कुटकियां हो जाएंगी। और इस प्रकार से वो जब धूल पर लाठी को मारते हैं, चाहे वो राजा हो और चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे जादूगर हो और चाहे पशु हो, सबके ऊपर कुटकी बन जाती है। और निर्गमन 9वें अध्याय के 23वें 25वें पद में लिखा है, मूसा ने आकाश की ओर लाठी उठाई और बड़े बड़े ओले बरसने लगे, आग मिले हुए बड़े बड़े ओले, जो उसके पूर्व मिस्र में कभी नहीं इतने बड़े आकार के ओले गिरे थे, वो बरसते हैं। और निर्गमन 10:13 में लिखा है, मूसा ने अपने लाठी को देश पर बढ़ाया और टिड्डियां पूरे देश के ऊपर छा गईं। इतनी बड़ी संख्या में टिड्डियां आ गई कि देश में अंधेरा सा छा गया और सारी फसल, सारे पेड़ पौधे, सारे हरी चीजों को वो चट कर गई। आगे बढ़ते हैं, देखते सारी विपत्तियों के बाद इस्राएली जब मिस्र से निकल कर जा रहे हैं, लाल समुद्र आगे है, पीछे मिस्र की सेना है और बीच में इस्राएली हैं और वो घबरा जाते हैं। और मूसा परमेश्वर की दुहाई देता है और परमेश्वर मूसा से कहता है कि अपनी लाठी को बढ़ा। और पुरवाई चलती है, समुद्र 2 भाग में हो जाता है और इस्राएली सूखे सूखे में उस समुद्र को पार कर लेते हैं। और जब मिस्री समुद्र में उतरते हैं, परमेश्वर मूसा से कहता, अपना हाथ फिर से समुद्र पर बढ़ा ताकि वो पहले जैसा हो जाए। और मूसा अपना हाथ बढ़ाता है और समुद्र का पानी जो 2 भाग में था, एक हो जाता है और मिस्र की पूरी सेना उसमें डूबकर मर जाती है। और निर्गमन उसके 17वें अध्याय के 5वें और 6वें पद में हम देखते हैं कि इस्राएली होरे पर्वत के पास हैं और पानी की कमी हो जाती है। और तब परमेश्वर कहता है कि तू आगे बढ़ और जो तेरे हाथ में लाठी है उसको एक चट्टान पर मारना, उस पर मैं खड़ा रहूंगा और उस पर मारना और मैं जल दूंगा। और मूसा ऐसा ही करता है और इस्राएलियों के लिए बहुतायत से जल प्राप्त होता है। और तब इसी 17वें अध्याय के 9वें पद में हम देखते हैं कि अमालेकी रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ते हैं। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लियो है पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। उस साधारण सी लाठी को, जिसको यित्रो की भेड़ों की चरवाही करते हुए मूसा ने अपने हाथ में रखा था, वो लाठी मूसा की सेवा में परमेश्वर की सामर्थ से काम आती है। गिनती उसके 20वें अध्याय के 8वें पद में जब पानी की फिर से समस्या आती है, परमेश्वर मूसा से कहता है, अपनी लाठी को ले और जा और उस सामने की चट्टान से बातचीत करना और तुझको जल मिलेगा। एक साधारण सी लाठी जिसे मूसा अपनी चरवाही के लिए लेकर चल रहा था, और उस लाठी के माध्यम से परमेश्वर मूसा को बड़े बड़े काम करने की सामर्थ देता है। बड़े बड़े काम वो करता है। जब हम न्यायियों की पुस्तक में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं, न्यायियों उसके 15वें अध्याय में शिमशोन का उल्लेख है, जो पलिश्तियों को बड़ी
सामर्थ से मारता था और पलिश्ती चाहते थे कि किसी तरीके से शिमशोन को अपने वश में कर लें। और तब पलिश्ती इस्राएलियों से कहते हैं कि हमको शिमशोन चाहिए। और इस्राएली रस्सियां लाते हैं, नई नई रस्सी, और उसमें बांधकर शिमशोन को ले जाते हैं। और जब पलिश्ती देखते हैं कि शिमशोन बंधा हुआ चला आ रहा है, वो उसको ललकारने लगते हैं। और तब लिखा हुआ है, वो लही तक आ गया था कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। शिमशोन के हाथ में तलवार नहीं है, कोई हथियार नहीं है, और सामने पलिश्ती हैं और पलिश्ती उसको ललकार रहे हैं। और तब उसके हाथ में लिखा है कि गधे के जबड़े की एक नई हड्डी उसे मिलती है, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। शिमशोन तलवार से, भाले से, हथियार से नहीं, लेकिन गधे के जबड़े की एक हड्डी को अपने हाथ में लेकर 1000 पलिश्तियों को मार देता है। यह है परमेश्वर का काम। उसके हाथ में तलवार भाला नहीं, एक साधारण गधे की हड्डी, जबड़े की हड्डी है, और परमेश्वर उसी के माध्यम से एक बड़ा छुटकारा करवा रहा है। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। यह है परमेश्वर का काम। आपके और मेरे हाथ में क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जब काम करती है तो वही साधारण सी चीज शत्रु के लिए प्राण घातक हो जाती है, विजय का कारण बन जाती है। हम आगे बढ़ते हैं, दाऊद को देखते हैं, और वहां पर भी पलिश्ती गोलियत इस्राएलियों को ललकार रहा है, तुम में से कोई एक मेरे सामने आओ और मुझसे युद्ध करो, और यदि वो जीतेगा तो पलिश्ती उसकी अधीनता में आ जाएंगे, और यदि मैं जीतूंगा तो तुमको पलिश्तियों की अधीनता में काम करना पड़ेगा। और कोई उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। उसका डील डॉल, उसके हथियार, उसकी सुरक्षा, उसका कवच, सब इतना भयंकर था कि कौन उससे लड़कर जीत पाएगा। और तब दाऊद आता है, और ये पलिश्ती गोलियत जब दाऊद को देखता है तो उसे बड़ा तुच्छ समझता है, क्योंकि उसके हाथ में भी सिर्फ एक साधारण सी लाठी है। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। बड़ी साधारण सी चीज, चरवाहा था, लाठी थी, और उसके थैले में उसने 5 चिकने पत्थर रख लिए, हाथ में गोफन है। कोई ध्यान नहीं दे रहा कि ये क्या हथियार लेकर जा रहा है। तब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, कुछ भी नहीं है इसके पास, यह तो लड़का सा है। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? पलिश्ती
दाऊद के हाथ की उस लाठी को देख रहा है। उसका ध्यान हाथ की गोफन पर नहीं है। उसको नहीं पता कि उसके थैले में क्या पत्थर हैं। और ये साधारण चीजें गोलियत के लिए उसकी मृत्यु का कारण बन जाती हैं। लिखा है, तब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया। तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। एक साधारण सी गोफन और उसमें का एक साधारण सा चिकना पत्थर, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में उसी छोटी सी गोफन और उसी छोटे से पत्थर से उस विशाल काय गोलियत को मुंह के बल गिरा दिया। और ना सिर्फ वो मुंह के बल गिरा, लेकिन वो मर भी गया। उस पत्थर की मार इतनी भयंकर थी कि गोलियत मुंह के बल गिर के मर गया। और दाऊद ने दौड़कर उसी की तलवार, गोलियत की तलवार से गोलियत के सिर को काट डाला। दाऊद के हाथ में क्या था? सिर्फ एक छोटा सा गोफन और एक चिकना पत्थर, जिसे उसने गोफन में रखकर गोलियत पर मारा था और गोलियत उससे मारा गया। यह है परमेश्वर का काम। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपके और मेरे हाथ में क्या है वो देख रहा है, वो जान रहा है। उसको मालूम था कि दाऊद के पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो उसके पास गोफन थी उसी को गोलियत के लिए घातक हथियार बना दिया और गोलियत मारा गया। दूसरा राजा उसके चौथे अध्याय के पहले 7 पदों में देखते हैं, वहां पर एक स्त्री का उल्लेख है जिसके कि पति की मृत्यु हो चुकी है और वो कुछ ऋण छोड़ गया था। और तब वो व्यक्ति जिससे उस भविष्यवक्ता ने ऋण लिया था आता है और उस स्त्री के दोनों पुत्रों को अपना दास बनाना चाहता है ताकि वो ऋण चुकाया जा सके। उन बच्चों को द्वारा वो उनसे मजदूरी करवाकर ऋण वसूलना चाहता है। और तब ये स्त्री एलिशा के पास आती है, एलिशा के सामने अपना दुखड़ा रोती है और एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एक हांडी तेल है बस मेरे पास, और इतना बड़ा ऋण है। मेरे दोनों बेटों को ये ले जाकर गुलाम बनाना चाहता है, दास बनाना चाहता है। मैं क्या करूं? और तब एलिशा कहता है, उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर का द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उन्हें में उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। और उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों समेत अपना निर्वाह करना।
एक हांडी तेल है, कुछ नहीं है, पर परमेश्वर उसी के माध्यम से उसका ऋण भी समाप्त करवा देता है और उसके निर्वाह के लिए व्यवस्था भी करता है। यह है परमेश्वर का काम। हमारे हाथ में क्या है वो देख रहा है और उसी का उपयोग करके वो बड़े बड़े काम करवाता है। मूसा की लाठी से उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म मिस्र में करवाए और मार्ग में भी जब पानी की आवश्यकता होती थी उस लाठी के माध्यम से, जब युद्ध की स्थिति होती थी उसी लाठी को उठाकर वो खड़ा होता था और इस्राएल विजयी होता था। शिमशोन सिर्फ एक गधे के जबड़े की हड्डी लेकर 1000 पलिश्तियों को मार देता है और दाऊद सिर्फ एक पत्थर गोफन में रखकर एक पत्थर चलाता है और गोलियत जो कि इतना सुरक्षित था, जिसके पास इतने हथियार थे, जो महावीर था, वो मारा जाता है। और ये स्त्री जिसके पास सिर्फ एक हांडी तेल था, लेकिन उसी तेल के माध्यम से परमेश्वर उसके छुटकारे का प्रबंध करता है। उसके बच्चे गुलामी में नहीं जाते और उसकी जीविका के लिए भी प्रबंध हो जाता है। परमेश्वर आज भी वही है। ऐसे बहुत सारे पात्र बाइबल में हैं जिनको हम देखते हैं उनके पास कुछ नहीं था, बहुत ही सामान्य चीजें थी, लेकिन उनके द्वारा उन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त किया। 5 रोटी 2 मछली से 5000 तृप्त हुए, 7 रोटी कुछ मछली से 4000 तृप्त हुए। थोड़े से आटे और कुप्पी के थोड़े से तेल से 3.5 वर्ष सारपत की विधवा अपनी जीविका अपने परिवार की, अपने घराने की और एलिया की उनको भोजन बनाकर देती रही। परमेश्वर आज भी वही है। आज भी उसका एक ही प्रश्न है कि हम अपने हाथ को देखें, हम अपने पास देखें हमारे पास क्या है, और जब हम उसी को अर्पित करेंगे, उसी को उपयोग में लाएंगे, परमेश्वर उसके माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करेगा, हमको सफलताएं दिलाएगा और हमको आशीषों से परिपूर्ण करेगा। आवश्यकता यह है कि हम विश्वास से परमेश्वर के कहे अनुसार करें। परमेश्वर क्या कहता है और कितनी छोटी चीज है, कितनी बड़ी चीज है, महत्व उसका नहीं। महत्व इस बात का है कि हमने परमेश्वर की सुनकर उसके अनुसार किया है या नहीं। यदि किया है तो जरूर से आशीष पाएंगे, वरना हम पछताएंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं मूसा के लिए, शिमशोन के लिए, दाऊद के लिए और इस स्त्री के लिए, जिन्होंने जो इनके पास था जब तूने कहा उसका उपयोग किया और बड़ी बड़ी सफलताएं पाई। प्रभु, तूने हमको भी छूछे हाथ नहीं रखा है। कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ योग्यता, कुछ ना कुछ हमको दिया है। हमारे विश्वास को बढ़ा कि हम बड़े विश्वास के साथ उसका उपयोग करके अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।